जजिस को लिखे हुए फैसले सिर्फ सुनवाने के लिए थमाए जाते थे। अदलिया कब से दबाव में है? आखिर अदलिया सलमे से क्यों दो चार है? क्या ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा? सलीम साफ़ी का कॉलम। ये मामूली नहीं बल्कि निहायत गैर मामूली वाक़या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो साबिक चीफ जस्टिस के नोटिस में भी मामले को लाए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये खत चूँकि मीडिया के जरिए भी आम हुआ तो बजा तौर पर एक तूफान खड़ा हो गया। सलीम साफ़ी ने जजिस के खत के तनाजुर में अपने कॉलम में कुछ सवालात उठाए हैं। वो मजीद लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामले पर गौर के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया। उसके फैसलों से आगाह करने के लिए चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से भी मिले और उन्हें अपनी तशवीश, तजावीज़ और मुमकिन रास्तों से आगाह किया। चूँकि इंक्वायरी कमीशन सिर्फ हुकूमत बना सकती है, इसलिए अगले रोज़ हुकूमत ने जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में तहकीकाती कमीशन का ऐलान किया। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी अच्छी शोहरत के हामिल हैं और माजी में इमरान खान भी उनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन पीटीआई ने इस कमीशन को मुस्तरद करके फुल कोर्ट का मुतालबा किया। दूसरी तरफ कई वकला ने भी कमीशन को मुस्तरद किया, लेकिन बड़ी बात यह हुई कि खुद जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने भी माजरत की। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और तवक्को की जा रही है कि यह बेंच मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। सवाल यह है कि हमारी अदलिया सलमे से क्यों दो चार है? इस सवाल का जवाब यह है कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम राइज करने के लिए पीटीआई की शक्ल में जो तजर्बा किया गया, उसकी वजह से मीडिया और पार्लियामेंट की तरह अदलिया का भी ये हशर हुआ। ये तो उन 6 जजेस ने सदा बुलंद कर दी, वरना गुज़िश्ता 8 साल से अदलिया दबाव में है और इस पर ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जजेस को लिखे हुए फैसले थमाए जाते थे और उनसे सिर्फ सुनवाने का काम लिया जाता था। हनीफ अब्बासी केस की मिसाल ले लीजिए। तारीख समाअत इंतखाबात से पहले मुकर्रर थी, लेकिन उसे इलेक्शन से 3 रोज़ आगे कर दिया गया ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। सुबह फैसला सुनाया जाता था और बाद रात 11 बजे तक चली गई, क्योंकि दरों ने खाना कुछ हो रहा था। अब तो फिर भी जज मैनेज किए जा रहे हैं, लेकिन उस दौर में तो चीफ जस्टिस तक मैनेज थे। अब तो इतनी तब्दीली आई है कि जब जजेस ने शिकायत की तो उनके साथ साथी जजेस भी खड़े हो गए हैं और वकला भी। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जब यही फरियाद की तो साथी जजेस ने उनका सोशल बाइकाट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को इंसाफ मिलता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कम से कम उनको सज़ा तो नहीं दी जा रही, जबकि शौकत अजीज़ को उल्टा सज़ा देकर नौकरी से फारिग कर दिया गया, और वो भी आला अदलिया के जजेस और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। इसी तरह खुद जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ एक फैसला दिया तो उनका जीना हराम कर दिया गया और वह जस्टिस शौकत सिद्दीकी के अंजाम से बाल बाल बचे। सिर्फ यही नहीं, टीवी चैनल्स पर एजेंसी के एहलकार जजेस के चैम्बर से बाहर जाते हुए दिखाए गए, लेकिन कोई टस से मस ना हुआ।